वो औरत उस रात पहली बार नहीं आई थी, मगर इस रात उसे वहां नहीं होना चाहिए था। लैना के घर आज दावत थी। किचन में खाना तकरीबन तैयार हो चुका था और लैना काफी देर से अपने काम में मसरूफ थी। खाने के लिए मेज भी तैयार थी और अब वह सिर्फ मेहमानों का इंतजार कर रही थी। कई दिनों बाद उसके दोस्त उसके घर आने वाले थे, इसीलिए वह काफी पुरजोश थी। उसे लग रहा था कि मेहमान किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, मगर उसे क्या पता था कि जिस शख्स का वह सबसे पहले इस्तकबाल करने वाली थी, वह उस रात उसकी फहरिस्ते मेहमान में शामिल ही नहीं था। तभी घर के दूसरे कोने से दरवाजे की घंटी बजी। लैना के चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा मेहमान आ गए हैं। उसने जल्दी से हाथ साफ किए और दरवाजे की तरफ चल पड़ी, मगर दरवाजा खोलते ही उसकी मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए रुक गई। सामने उसकी पड़ोसन खड़ी थी, वही पड़ोसन जिसने चंद दिन पहले बताया था कि वह शहर से बाहर जा रही है। लैना बेइख्तियार बोली, आप इस वक्त? आप तो कहीं जाने वाली थी ना? पड़ोसन ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? लैना हल्का सा मुस्कुराई, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आइए अंदर। पड़ोसन खामोशी से अंदर आ गई। लैना ने उसे बैठक में बिठाया और खुद किचन की तरफ चली गई। अब भी उसके जहन में यही था कि मेहमान किसी भी वक्त आ सकते हैं। दिल ही दिल में वह चाहती थी कि चाय पिलाकर जल्दी से वापस अपने काम में लग जाए। चाय कप में डाल चुकी थी। जैसे ही उसने कप हाथ में लिया, अगले ही लम्हे बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लैना ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मोमबत्ती जलाने के बाद वह वापस बैठक में आ गई और चाय उसके सामने रखकर खुद भी बैठ गई। मध्यम रोशनी और अंधेरे के बीच दोनों आमने सामने बैठी थी। खामोशी इतनी गहरी थी जैसे सांस भी सुनाई दे रही हो। पड़ोसन खामोशी से लैना को देख रही थी, बिल्कुल बेहरकत, बिना पलक झपकाए, ना कोई सवाल ना कोई बात। लैना ने खामोशी तोड़ने के लिए बातें करना शुरू कर दी। मैंने तो समझा था मेहमान आ गए हैं। पड़ोसन खामोश रही, मगर अंधेरे में उसकी नजरें लगातार लैना पर जमी हुई थी। अब लैना को इस खामोशी का एहसास होने लगा था। गुफ्तगू सिर्फ एक तरफ से हो रही थी और दूसरी तरफ सिर्फ नजरें थीं। उसने बात बदलने की कोशिश की, दोस्तों का जिक्र किया, दावत का जिक्र किया, मगर हर जुमले के बाद खामोशी वापस आ जाती। तभी किचन से फोन बजने की आवाज आई। लैना चौंक कर उठी। फोन वहीं रह गया था। वह किचन में गई, फोन उठाया और स्क्रीन देखते ही जम सी गई। कॉल करने वाली का नाम उसी पड़ोसन का था। लैना के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उसने फौरन बैठक की तरफ देखा। पड़ोसन अब भी वहीं बैठी थी, मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में खामोश, बेहरकत। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ फौरन आवाज आई, लैना, एक काम था। ये उसी पड़ोसन की आवाज थी, बिल्कुल साफ। मुझे अचानक जाना पड़ गया है। मेरा कुत्ता घर के बाहर बंधा है, अगर हो सके तो उसे खाना दे देना। मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगी। लैना के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसने बैठक की तरफ देखा, फिर फोन की तरफ, फिर दोबारा बैठक की तरफ, लेकिन अब तो उसकी बात अधूरी रह गई। हेलो लैना, आवाज नहीं आ रही और कॉल कट हो गई। किचन में खामोशी और भी भारी हो गई। लैना आहिस्ता आहिस्ता बैठक की तरफ बढ़ी। पड़ोसन अब भी वहीं थी। एक लम्हा, दूसरा लम्हा, लैना ने पलक झपकाई। पड़ोसन अब भी वहीं थी। उसने नजरें हटाई और दोबारा देखा। इस बार कुर्सी खाली थी, सिर्फ चाय का कप रखा था।
जिससे अभी भी हल्की भाप उठ रही थी। लेना कुछ कदम आगे बढ़ी। हेलो। खामोशी। आप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं। तभी घर के अंदर से जोरदार आवाज आई। लेना चौंक कर पीछे मुड़ी और दौड़ती हुई अंदर गई, मगर अंदर आते ही उसके कदम रुक गए। बैठक अब वैसी नहीं थी। कुर्सियां गिरी हुई थीं, मेज उल्टी पड़ी थी, सामान बिखरा हुआ था और सामने दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अभी अभी निकला हो। लेना आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर झांका। गली सुनसान थी, बिल्कुल खामोश। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। लेना वहीं जम गई, सांस रोके हुए। बाहर कुछ नहीं था, बस खामोशी। वह आहिस्ता से पीछे हटी। उसने यह सोचकर एक लम्हे के लिए सुकून का सांस लिया कि शायद जो भी था वह जा चुका है। मगर उसे क्या पता था कि उसके पीछे कोई उसके मुड़ने का इंतजार कर रहा था।